गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब सनातन धर्म में गुरु को त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया गया है। गुरु एक आम इंसान को महापुरुष बनाने की ताकत रखता है। मैं ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूँ। माँ बाप के बाद अगर कोई आपकी तरक्की देखकर खुश होगा तो वो आपको सिखाने वाला आपका गुरु होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम राजपूत आज उस्ताद आशीष गुफ्ता के साथ उनके शागिर्द सेमे फौजी जो कि मिश्रीवाला लल्याल में रहते हैं उनके घर पर आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको उनके कबूतरों का शो करवाएंगे और साथ ही साथ उनसे एक छोटी सी बातचीत भी करेंगे। तो चलें डॉक्टर साहब से एक छोटी सी बातचीत करते हैं। लल्याल में आया, ये फौजी है, मेरे शागिर्दी हैं। तो ये भी अपने शागिर्दी हैं। तो अपने बंदे हम बैठे हुए हैं सारे और यहाँ से बाजियों की तैयारी है इस बार। तो फौजियों के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि बड़ा जिगरा है, चाहे मेरे हैं या कोई बाहर के हैं, जो फ़ौज में है, जो पुलिस में है, जो डिपार्टमेंट में रह के भी कबूतरबाजी कर रहे हैं। ये भी 10 दिन के लिए छुट्टी आए हैं। तो जो इनकी मिसेज है हमारी भाभी जो है वो सारी कबूतरों की देखभाल करती है। ये नरों का खाली खुदा है, तो ये खुदा और बना रहे हैं, अभी बाजियों की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर साइड पे बनेगा। तो उसी सिलसिले में मैं आया हुआ था। तो शौक भी करवाते हैं यहाँ पर। तो सेमा फौजी इनको कहते हैं कि पूरा नाम है थोड़ा ना, ये तरसेम कुमार शर्मा। तो ये इनको बड़ा पुराना शौक है और शागिर्दी का मतलब होता अभी शागिर्दी हैं। चाहे मैं इनको खलीफा भी बना सकता था, लेकिन जब तक ये काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं सीख जाएंगे तो मैं ये चीज़ नहीं करता कि आप खलीफा बन जाओ और आगे आप कुछ गाइड ना कर सकते। ये मस्ट है बात। तो जब मैं काबिल तारीफ समझता हूँ तो खलीफा यानी कि उस्ताद बनाने में ये पीछे नहीं हटेंगे। है तो ये काफ़ी बड़ी एज के हैं, लेकिन मेरा ये मानना कि जैसे ये रिटायर होते हैं या रिटायरमेंट पे आते हैं या साल एक हमारे पास लगाएं, उसके बाद इनको पगड़ी भी दी जाएगी जो तरीका है। और बद तरीके से अगर आप उस्तादी पग किसी को दे देती है, मतलब कि आप पगड़ी दिला देते हैं किसी को, अगर खलीफा भी बना देते हैं, तो आगे वो गाइड ना कर सके ना तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अभी ये काबिल तारीफ़ हैं जो इन्होंने कबूतर रखे हैं, वो बड़े बड़े उस्तादों के पास नहीं है। बड़े बड़े जो उस्ताद हैं ना उनके पास भी ऐसे कबूतर नहीं होंगे। ये शौक़ है और ये अपनी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करने में साथ साथ कबूतरों को भी तवज्जो दे रहे हैं। और सबसे बड़ा बात होती है घर में, घर का माहौल आपका कैसा है। तो जो इनकी मिसेज है, मैं तो उनका बड़ा धन्यवाद करूंगा कि ऐसे जो उनका जो इंसानियत है कबूतरों के लिए, वो सारी सेवा जो है इनकी जो मिसेज है वो करती है। और बेटा भी अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे और वो भी बीच में आ रहा है। तो बहुत बड़ी बात है कबूतरों को तवज्जो। लेकिन एक बाजी लगानी, इसमें हार जीत की बात नहीं है, ये शौक़ की बात है। अब देखिए इन्होंने 10-15 दिन आगे शौक़ करना है, उसमें हार हो जीत हो वो बात की बात है, लेकिन एक शौक़ को तवज्जो देना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से ये चाहता है, ये प्यार मोहब्बत की मैंने इनको एक ही चीज़ कही है, वहीं पर बाजी लगाएं जहाँ आपका प्यार मोहब्बत से बाजी लगे, अच्छी बाजी लगे। और अगर हारते भी हो तो दूसरे को भी आप मुबारकबाद ज़रूर दो। तो जीतते हो तो उनको भी आपका दिल करना चाहिए कि आपको मुबारकबाद दें। तो ये तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के लिए इनको मुबारकबाद है कि बहुत बड़ी मेहनत होती है। ये सभी के लिए है, ये जितने भी फ़ौज में हैं, जो भी हमारे भाई बॉर्डर पे है, जो भी आगे पीछे है, जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट BS में है, BSF में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, जो मेहनत कर रहे हैं और वो ड्यूटी अपनी बाहर करके भी कबूतरों को तवज्जो, ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना डिफ़िकल्ट काम है। तो इस डिफ़िकल्ट काम को अंजाम देना, फिर आगे छुट्टियों में आना और वहाँ से देखो 2-3 इस टाइम कुत्ते थोड़ी पोस्टिंग मेरे इस टाइम नागालैंड है। नागालैंड। तो मेरे ख्याल में 3 चौथे दिन पहुँचा, 4 दिन के बाद ये पहुँचते हैं। 4 दिन आना 4 दिन जाना, तो मेरे ख्याल में बड़ी कम इनको छुट्टी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा जिगरा है इनका। अभी 2 मेरे ख्याल में टूर्नामेंट लग गए और भी 2-3 बाजी करें फिक्स, मैं कह रहा हूँ।
अगर मेहनत मारनी है उसी दौरान कर ले, ताकि इनके पास टाइम होगा कम। हारती है जीती है बात की बात है, लेकिन बीच में आना बहुत बड़ी बात है। तो आज आपको शौक कराते हैं नायाब कबूतरों का, जो उस्तादों के पास भी बड़े बड़े कबूतर नहीं होते। बड़े बड़े उस्ताद भी फीके पड़ जाते हैं जब कबूतर ना दिखा पाए। तो हाई क्वालिटी फिरोजपुरी कबूतर मेरे हाथ में है इस टाइम। हाई क्वालिटी जिसे कहते हैं, हाई क्वालिटी फिरोजपुरी पर, जिसे लोग कहते हैं नहीं फिरोजपुरी दिखाना है तो फिरोजपुरी देखें आप, शौक करेंगे। लो जी शौक करें। उस्तादों का काम होता है गाइड करना। यही कोई और उस्ताद होगा वो कहेगा शागिर्दों का ये फिरोजपुरी है, ये तो मैं लेके जा रहा हूँ साथ में, ये अपना ही घर है, लेने को सारे ही ले जाऊँ। लेकिन होता क्या कि अपने शागिर्दों के पास अगर आपका कबूतर है तो आप ही का नाम रोशन होता है। तो इस कबूतर का जोड़ा भी अभी लगवाया मैंने, तो कुछ कबूतरों के जोड़े पेयर भी किए हैं मैंने सेट, कुछ के किए, बाकी मैंने इनको कहा करें ज़ाया अपनी बाजी में जितने भी है। लो जी शौक करेंगे। नाराज़ हो रहा है कबूतर, देखे क्वालिटी इसकी कबूतर की, हाथ में पकड़ा हुआ और बड़े से कोफड़े चेहरे मोहरे देखें आप, चेहरा देखें इसका, चेहरा मोहरा देखें आप, क्या इसका चेहरा मोहरा। लो जी लो जी एक सियालकोटी और कबूतर का शौक करवा रहे हैं। वो इसका जोड़ा भी सेट किया, मादी है नीचे। एक काम करना आप, मादी ले आना नीचे से, छत वाली ना काली आंख, मादी काली आंख की ना जो, वो ले जो मादी इसके साथ बहुत खूबसूरत। लो जी अभी आंडे कबूतर है जी। इसमें काला मुंह वाला पर पड़ा हुआ है, लाल फूल काले मुंह वाला पर पड़ा हुआ है, छत वाला पर पड़ा हुआ है, हल्के सरखाबी है, देखिए इधर आ रही है कबूतर, ये देखिए पर इसके, देखिए कितने ज़बरदस्त पर हैं, काटे हुए हैं बीच में, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ही बराबर भी होगा। बड़ा ही बेहतरीन कबूतर। हाँ इन्हों छोड़ दे कबूतर, हो गए जी। हाँ जी ये मादी लगाई है जी इसके साथ, इसी कबूतर के साथ। छत वालों में मादी है ये, इसमें भी हाई क्वालिटी छत वाला पर, नायाब मादी जिसे कहते हैं। नर शेर तो मादी सवा शेर, फिर ही जोड़े बनेंगे अच्छे। दोनों में क्वालिटी होनी चाहिए, मादी में खासकर बड़ा परफेक्शन जो है ना, परफेक्ट मादी होनी चाहिए, अच्छी बीक हो, लंबी बीक हो। मादी बहुत खास मादी है ये। देखिए बगल देखें इसकी क्या है, अभी पर काटे हुए हैं तो बगल पे गौर कर रहे हैं आप। तो देखिए आपको कबूतर को हर तरह से आप पहचान, यहाँ के पर कटे हैं तो नीचे के पर अच्छे होने चाहिए। बगल देखो कहाँ गिर रही है ये, पूरा मैं पर खोल रहा हूँ यहाँ से पकड़ा हुआ, ये देखो बगल कहाँ गिर रही है इसकी, ब्लॉकेज कहाँ पर है। और जिस्म बिल्कुल परफेक्ट है इसका, कश्ती नुमा बॉडी है ये बिल्कुल परफेक्ट जिसे कहते हैं मादी, नायाब मादी। लो जी सियालकोटी कबूतर का एक और शौक करें। शौक कहते हैं अगर आपके अपने कबूतर अच्छे हैं तो आपके शागिर्द हो, खलीफे हो, उनके भी कबूतर बड़े अच्छे और अच्छे रिजल्ट होने चाहिए, फिर ही पहचान होती है एक अच्छे उस्ताद की। और शागिर्द भी अगर आगे निकल जाए उस्ताद से, या उस्ताद बहुत आगे हो और शागिर्द के बाद कुछ भी ना हो, सिर्फ रंग बिरंगे उल्टे सीधे कबूतर हों, तो वो फिर उस्तादी भी अच्छी नहीं मानी जाती। लो नायाब अच्छे कबूतर दिखाना ही एक असलियत होती है। एक और बड़ी हाई क्वालिटी जिसे कहते हैं कबूतर,
शेखों वाला छत वाला पर पड़ा हुआ है इसमें मादी में। एक लाल परी नस्ल लियाओ, लाल परी जड़ा कबूतर ना वो लियाओ घर दे जेड़े कड्डे दे पट्ठा गहरा पट्ठा ना कोई वो लियाओ। लो जी, कारीगरी का पूरा कारीगरी शिवर देख लेंगे इसकी। पहला कबूतर देखा भी वाइब्रेशन जो है आपकी मज़ा आ जाएगा आपको। पहला कबूतर देखा जितनी रविश इतनी कर रहे हैं। इधर बच्चा फिर स्काई पर आया असली में क्या? इतनी शिवर बड़े कम कबूतर करते हैं। लो जी, हो गई, आंख दिखा दें एक बार इसकी फिर से, दिखा दी एक बार फिर से दिखा देते हैं अच्छी आंख इसकी। इसमें धूप में दिखा लो, नहीं छाँव में दिखा। छाँव में दिखानी बस टांग आएगी इसकी, लास्ट आएगी पकड़ रहा। कहना तो क्या फ़ायदा कबूतरबाजी का। ये उस्ताद लोग जो होते हैं ना वो शागिर्दों से ऐसे कबूतर जो उठा के ले जाते हैं। तो ये मैं आपको कहूँ उन शागिर्दों को भी कहना चाहता हूँ, उस्तादी का मतलब ये नहीं है कि शागिर्दों को आप चूना लगाना शुरू कर दें। कोई एक आध कोई कबूतर हुआ है, घर का हुआ है, ठीक है, या पकड़ा पकड़ाया कोई ले गए। अदरवाइज़ अगर आप मेन कबूतर अगर शागिर्दों को ले जाएंगे तो वो कबूतरबाज कब उस्ताद बनेंगे। ये उस्ताद तभी बनेंगे जब ऐसे कबूतरों को ये ब्रीड बना के आगे चलाएं 10-20 साल आगे आने वाले टाइम में। जब आप ऐसे कबूतर अगर आप अपने घर में ले जाएंगे तो करना क्या है हमने। उस्तादों के पास अगर कोई कमी पेशी है तो फिर होती है बात। अगर लेते भी हैं उस्ताद तो उनको कबूतरों को वापस देना चाहिए, या कोई बड़ा कबूतर अगर कोई उस्ताद ले जाता है तो उसके या तो बच्चे करवा के तो बच्चे दें, या तो कबूतर को वापस करें। तो मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए उन उस्तादों को जो शागिर्दों से बेफजूल के कबूतर उठाते हैं। ये शौक़ करवाया जी आपको, बढ़िया शौक़ आपको कराया, अड्डा वाला दो कबूतर। वो जी शौक़ करें जी एक और, बड़े ही अच्छे एक हाई क्वालिटी अच्छे अड्डा वाले कबूतर का। आँख की खूबसूरती देख रही हैं आप, उसमें पर पड़े हुए हैं, उसमें लाल फूल भी है, हल्का दिखाई नहीं देता लेकिन देखना पड़ता है। जब बड़ा बारीकी से आप देखेंगे ना कबूतर को तो फिर आपको कबूतरों का अंदाज़ा होता है। तो ये शौक़ आपको कराया। ये देखिए कलर देखिए इसका, ब्लैकिश कलर है इसका, डार्क कलर है। तो ये इसमें काफ़ी पर पड़े हैं जी, काले मुंह वाला पर भी पड़ा हुआ है, उनमें जाके फिर जाके हुआ है। ये देखिए इसको बड़े बारीक तरीके से लेना। ये हल्का सा लालगी आएगी, ये साइड से बिल्कुल लकीर आ रही होगी। ये देखें यहाँ मैं गोठा रख रहा हूँ, ये देख आ रही है कोई नजर, बिल्कुल आ रही है। बड़ी बारीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक है। देखिए पर डलना कबूतर का आपको नहीं पता लगता, आप दूर से देखते लेते हैं कबूतर। ये देखिए इसका कलर शाइनिंग देखिए आप, ये बनी हुई है इसकी शाइनिंग देखिए आप, उनमें जामनी नीलापन जो होगा ना दोनों आएंगे। इसमें काला ब्लैक पार्ट जिसे कहते हैं, काले मुंह वाला कोई कहीं ना कहीं टच किया हुआ है जो आगे रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसा गहरा कबूतर बना हुआ है, ये गहरे कबूतरों में ये एक कंप्लीट कबूतर बना हुआ जी। बड़ा ही अच्छा कबूतर था, इसको भी रुकाया मैंने, इन्होंने उड़ा लिया ये कबूतर, उड़ा के टच किया हुआ कबूतर। इसको भी मैंने कहा अपने घर की जो नस्ल है लाल फूलों वाले वो उसमें डालें आप। लो जी शौक़ करें जी एक और नायाब कबूतर का। ये घर की इन्होंने ब्रीड बनाई हुई है जी, उसके 15 पट्ठे होंगे। ये भी हल्की लाल परी है, इसमें गहरे भी आते हैं और हल्का पर भी आता है। अब पहले तो आँख का शौक़ करें आप ज़रा, आँख पकड़, वाह क्या बात है जी। जो उस्ताद बन बैठे हैं ना आज की डेट में नकली जाली उस्ताद, उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कबूतर अपने ही दिखा दें। अगर आपके पास बड़े अच्छे कबूतर हैं तो ऐसा शौक़ कराएं जो रूह खुश हो। जाली उस्तादों के पास जाली कबूतर होते हैं, शागिर्द भी अपने जाली काट देते हैं। वो ऐसी उल्टी सीधी गिनतियाँ करवाते हैं कि कई उस्तादों ने तो पैसे लेने शुरू कर दिए हैं शागिर्दों से। लो
ये भी लाल परी ही है कबूतर। लाल पर का मतलब ये देखिए, इसकी सुरखाबी आएगी बिल्कुल लाइट, जैसे उस कबूतर में आई ना डाव वाले में। ये सुरखाबी देखिए आप, हल्की सुरखाबी है, ये परों के बीच में है। इसके कलर देखिए आप, ये कलर आ रहा है इसका हल्का हल्का, ये देखिए ये कलर, ये कलर, ये देखिए। फिर आगे जाके कलर मिक्सिंग भी आ रहा है थोड़ा, बिल्कुल लाइट कबूतर है, बिल्कुल हल्का। ये उड़े पिटे हुए कबूतर हैं इनके। इसकी पहला पर भी देखें आप। इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये बड़ा डाउन में है पहला पर, पहला दूसरा यहाँ से। बड़ी अच्छी चीज़ कबूतर में है, बहुत ही बढ़िया चीज़ मानी जाती है। ये देखिए यहाँ से भी ये उड़े पिटे हुए कबूतर हैं, इनके घर के ही हैं सारे। तो ये भी लाल परी हैं जी, ये देख। और क्या बात है इनके जिस्म की। लो शौक करिए एक और नायाब कबूतर का, मादी लाल परी। बड़ी ही हाई क्वालिटी कबूतर जिसे कहते हैं। इसकी भी नस्ल इन्होंने कहा है मैंने बनवाने के लिए, ज़ाया ना करें ये कबूतर। नीली कड़ियाँ नहीं हैं, और आँख का पहले तो शौक करें, आपको रूह खुश कर जाएगी आँख। ज़्यादा नहीं कड़ियाँ थी, काली जी नहीं। आंखें बोलनी चाहिए जी, पहले आँख आप देखते हैं ना तो आँख कहते हैं बोलनी चाहिए आपकी आँख। लाल फुल लेना वो पूरी फड़ी है कभी पास। तो इसकी काफ़ी मैंने कहा है इनको, जितना भी है नस्ल आप इसकी तैयार करें आप। बड़ा ही जिसे कहते हैं नायाब कबूतर है ये। इस टाइम सर्दियाँ, थोड़ा कांटे कूटे हुए हैं, अलग किए हुए हैं सारे कबूतर, जोड़ों से हटाए हुए हैं कबूतर। तो मुझे देखें क्या करने है इसकी। लो जी। इसके भी काफ़ी पट्ठे पुट्ठे लिए हुए हैं। अभी मादी तड़ाई है, इसके साथ मादी एक और लगाई है। मादियाँ सारी नीचे जो गेम है जितनी भी है मादियों की, वो भी जाते जाते मादियों का भी शौक करवा देती हैं। अच्छा, ये भी लाल परी वही नस्ल है जी जो नर बताए हैं आपको। ये वही नस्ल इन्होंने बनाई हुई है अपने। आँख का शौक करें पहले तो। इसकी शिवर भी दिखाएं कितनी है। बस एक बेहतरीन मादी। ये जो डव वाला कबूतर दिखाया हल्का लाल पार में, जिसमें काले मुंह वाला पार बड़ा हुआ है, ये भी लाल परी कबूतरी है जी मादी। और इसकी बेहतरीन शिवर है, ये देखिए शिवर भी इसकी बड़ी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पार आपका आ रहा है, ये बहुत ही तेज़ पार में है। और देखिए ये लाल फूल आपको, इसमें भी आपको ज़रात दिखाई देंगे, आपको हल्के हल्के ना लाल कलर दिखाई देगा, हल्का सिरखाबी। ये देखिए पहला पॉइंट, ये फिर बरीकियाँ आ रही हैं, इसमें बरीक पॉइंट आ रहे हैं। और पता नहीं कैमरा कवर कर रहा नहीं, दूसरी साइड से आ रहा है। ये देखिए इसको पर को निकालता हूँ मैं बाहर, छोटे पर को। ये देखिए ये क्लियर आ गया आपको, 2 पर आ गया आपको, 2 पर दिख रही हैं आपको। आ रहे क्लोज कर दो, क्लोज किया। आप नहीं लो, आप नहीं लो, ठीक है। ये अब एक और बताता हूँ आपको, ये इसके यहाँ भी है, मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, वो कैमरे में दिख रहे हैं। ठीक है। सिर में आ गए, ये देखिए कलर शाइनिंग देखिए इसकी मादी की, परफेक्ट जिसे कहते हैं हाई क्वालिटी मादी। ये उसे कबूतर करने पानी जो ये शौक करेंगे। मादी का एक और बेहतरीन, यही इसी की बहन है जी, सुपर क्लास जिसे कहते हैं क्वालिटी। कबूतर देखे तैयार करने पड़ते हैं तभी आप एक अच्छे उस्ताद, मतलब ये खलीफा जो होता है एक उस्ताद ही होता है। इनको भी जल्दी पगड़ी मिलेगी जो इन्होंने मेहनत की है ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग लाइन में। जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं तो जल्दी ही इनको इसी साल ही खलीफा पागे भी देंगे, कुछ चीज़ें भी बताएंगे जो अपने तांगी आगे अपने शागिर्द भी बनाए। और खलीफा में एक होता है खलीफा, एक होता है बख्तियार खलीफा, एक बेख्तियार खलीफा। तो इनको इख्तियार देने से पहले मुझे कुछ बताना पड़ेगा इनको, काफ़ी चीज़ें।
अगर तो इनको खलीफा आज भी हम बना सकते हैं तो वो बेख्तियार बनेंगे खलीफा, लेकिन अगर खलीफा अगर बनाना है इनको अच्छा उस्ताद तो उसके बारे में काफ़ी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी। लो जी शौक करेंगे पल्ले का भी फीमेल है जी, इसमें भी लाल फूल है, ये देखिए। लाल पार का कमाल जो है ना, सबसे पहले मेरे ख्याल शेखों वाले जो कबूतर बने ना उनमें उन्होंने बताया लाल पार, या टोंग पे जो कबूतर बने वहाँ से कबूतरबाजी गई। टोंग में भी आप लाल पार देख लें, पुराने आज के नहीं है, 70-80 साल 100 साल लगा लें आप, क्योंकि पुराने चले आ रहे हैं लाल पार, लाल फुल्लों वाले, लाल घंटेदार कबूतर। तो मन्नू खान सुरखे वाले जो उस्ताद हुए हैं, लेजेंड उस्ताद हुए हैं, जिन्होंने कबूतर लालों में काफ़ी कबूतर बनाए हैं, अपने गप्पू उस्ताद हो गए, अपने शाहिद उस्ताद हो गए, जिन्होंने कबूतर लालों पे काम किया, लाल गंडेदार कबूतरों पे भी काम किया। लाल गंडेदार कबूतर जो हैं अपने शाहिद भाई के पास जैसे अच्छे कबूतर कहीं नहीं मैंने देखे आज तक। जो एक कबूतर करना साहब के पास आया था काफ़ी देर पहले, तो वो तो नज़र ही नहीं आते आज की डेट में, और क्या बात ही उनकी। तो ये लाल फूल जो है इधर भी चल रहे हैं, उधर भी जो सियालकोट में लाल फूल चले हैं वो सबसे पहले शेखों वाले पर में थे, या काले मुंह वाले पर में हल्का सरखाबी नज़र आती थी पुराने टाइम में। और शेखों वाले कबूतर बने हुए भी मेरे ख्याल में 55 से ऊपर साल हो गए हैं। तो वो लाल तितरा कबूतरी था, लाल तितरा जंदा खानी कबूतरी था, जो जम्मू से इधर गया है कबूतर, जिस पे सारी नस्ल बनी है, जिस पे आगे 4-5 ब्लड बना गए। लेकिन उनके रिकॉर्ड आंधी रिकॉर्ड जो कबूतर पुराने जो शेखों वाले जिन्होंने उड़ाए हैं सियालकोट में, वैसी उड़ान वो किसी कबूतर की नहीं देख सकते। आज वो कबूतर है ही नहीं, डुप्लीकेट कबूतर दिखाए जाते हैं हर लाल पार में, या काले मुंह वाला उसको कहते हैं ये शेखों वाला कबूतर है। इवन कि अब तो साफ आँखों के, बिल्कुल साफ आँखों के इस तरह के कबूतरों को भी, जालदार कबूतरों को भी लेके वो कहेंगे जी ये शेखों वाला कबूतर है। तो कबूतर कोई भी अगर असल हालत में कहीं कबूतर बनते हैं ना, काफ़ी मेहनत लगा के जो उस्ताद बनाते हैं, वो उसी हालत में होना चाहिए। जो असल हालत में जो कबूतर थे वो बंद आँखों के कबूतर थे बिल्कुल, तो बंद आँखों के ही होने चाहिए, वही ओरिजिनल माने जाएंगे। तो बाकी पर आप जैसे जैसे डालेंगे आंखें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक बेहतरीन शौक कराया जी आपको, एक और आपको नायाब आपको शौक कराने लगे जी। लो जी स्टार्ट। लो जी शौक करे जी एक नायाब कबूतर का, सियालकोटी कबूतर है जी, सोने का जिसे कहते हैं बिस्कुट, गोल्ड बिस्कुट, कलंजों में कबूतर है। हीरा कहते हैं ना, हीरा, हाथ में हीरे डाले तो ये हीरा ही है जी, हीरा दिखा रहे हैं आपको। देख लीजिए कि कैसे शागिर्दों के पास कैसे कबूतर होने चाहिए। अगर उस्तादों के कबूतर अगर नायाब हैं तो शागिर्दों के भी कबूतर ऐसे ही होने चाहिए जी, आँख ही उनकी बोल पड़े। इसका भी जोड़ा लगाया, इसका पेयर कराया मैंने एक बड़ी अच्छी कबूतरी के साथ, बड़ी नायाब कबूतरी के साथ। लो जी शौक करेंगे। घर में कोई परेशानी ना हो, कहीं कबूतरों को ये रंग लगा देते हैं, ये अपने ही रंग लगाए हुए हैं उन्होंने। ये देखिए इतना ही ज़बरदस्त बॉडी स्ट्रक्चर, हर पर में इसका क्या बात है। इस कबूतर के चेहरे मोरे आम इसके देखे, हीरा नाम डाला ही इसका कलंजों में, सोना एक साइड और ये कबूतर एक साइड। तो यही है कि आप अच्छा शौक करें, यही साथ साथ में मैं मैसेज भी दे रहा हूँ, अच्छे उस्ताद बनाएं, उस्तादों से सीखें कुछ। अगर अच्छा उस्ताद का करैक्टर पहले अच्छा होना चाहिए, उसका पहले करैक्टर पता करें आप, आगे पीछे क्या करैक्टर है। अगर वो करैक्टर अच्छा नहीं है, वो बेईमान है, इधर से लिया उधर से लिया, उधर से छीना उधर से छीना, तो ऐसे उस्ताद जो होते हैं अच्छे नहीं होते। तो ऐसे जब आप शागिर्द भी जब ऐसे उनके साथ जुड़ेंगे तो उनका करैक्टर भी धीरे धीरे जैसे उनको नुकसान होता जाएगा वैसे ही शागिर्दों के भी करैक्टर बनते जाते हैं। तो शागिर्द कभी भी अच्छे नहीं होंगे, अच्छों से वो बुरे होंगे, बुरों से वो अच्छे नहीं होंगे। अगर आपका उस्ताद अच्छा है तो शागिर्द को अपने गाइड करके अच्छा बनाएगा,
अच्छी राह पे बनाया। आज तक मेरे शागिर्द ने किसी ने कोई वीडियो नहीं डाली, कोई किसी के ख़िलाफ़ या कोई बदतमीज़ी या कोई गलत चीज़ या बयानबाजी, जबकि कई बयानबाजी उल्टी सीधी होती है। तो शागिर्द भी कईयों को इतना खून खोर रहा होता है, वो भी गाली गलौज भी कर सकते हैं, बड़ा कोई कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को परमिशन नहीं दी। ये उस्ताद का करैक्टर अगर आपका अच्छा है तो आपका करैक्टर अगर किसी का ख़राब भी होगा ना शागिर्द का, वैसे तो मेरा ऐसा कोई बंदा नहीं है, मैं जिसको भी शागिर्दी दूंगा वो बंदा देख सुन के मैं देता हूँ। अव्वल तो मैंने देनी बंद कर दी है। और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब 1-2 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद कोई बंदा ये कहता है कि व्हाट्सएप पे हो गया या मैसेज करके कहता है या फ़ोन करके कहता है जनाब शागिर्दी लेनी है। तो मेरे अब बस का इसलिए नहीं है क्योंकि जितने शागिर्द आप बनाओगे आप उतने ही कबूतरबाजी में आप जाओगे, उतने ही आपके और दुश्मन बनेंगे। आगे दुश्मनी काम थोड़ी है। तो अभी कबूतरबाजी को सारा सिस्टम जब बिगाड़ता, इसीलिए मैं शागिर्दों को भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो भी बाजी बुजी लगानी है देख सुन के लगाओ। अगर आपने टूर्नामेंट करवा रहे हो, टूर्नामेंट में अगर भाग लिया है, जैसे अभी इनका 2 टूर्नामेंट में भाग है, तो 2 टूर्नामेंट का भाग का मतलब पता क्या है, अच्छे आपके अगर आगे पीछे का माहौल है। अगर कोई गलत आदमी है उसको भी आपने कहना भाई ऐसा काम नहीं करना आप, और रूल के साथ लिखाओ, लिखा के लिखाओ। रूल सभी के लिए बराबर होते हैं, कहीं से भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और मैंने अपने शागिर्दों ये चीज़ कही है, बेईमानी नाम की कोई चीज़ आपके पास अगर आई, आप पूरी ज़िंदगी से मेरे से आगे पीछे हो जाएंगे। गलत काम ऐसा करना क्यों? क्योंकि आप पे सबसे ज़्यादा नज़र होगी, आप पे सबसे ज़्यादा। जो जवेद है मेरा शागिर्द, मतलब कि खलीफा जवेद, तो खलीफा उस्ताद ही हुए, वो उस्तादों से भी काफ़ी आगे निकल गया। अब तो बाजियों में लगातार उसने कई साल बाजियाँ जीती है, 1-to-1 के मैच भी जीते और 2020 में जम्मू कप भी जीता। तो ये जो ऐसे बंदे होते हैं ना, जो इस तरह के बंदे होने चाहिए। आप आगे निकलो। और जब उसकी बाजी थी तो आप यकीन करें, मुनसब जो है वो इतने मुनसब बैठे हुए थे। मुनसब क्या, मुनसब के ऊपर मुनसब के ऊपर तो एक तो लीगल होते हैं, इलीगल जो थे वो भी इतने अपनी राय दे रही है, ये इधर से आ रहा है, ये उधर से आ रहा है। तो कबूतर क्या होता है, जब जैसा ही उस्ताद बड़ा होता है ना, तो उसकी दुश्मनी भी वैसी होती है और मुनसब भी आपके ज़्यादा रहते हैं। और कई छतें तो ऐसी हैं, मुनसब भी अपने होते हैं। जो टूर्नामेंट्स में मैक्सिमम क्या होता है कि हेर फेर कहाँ होता है, जहाँ आपके अपने मुनसब जाते हैं। जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, हाँ जी हमने अपना मुनसब कर लिया, मुनसब टूर्नामेंट के हाथ में नहीं होता। अगर आपको पता है, हमारे शागिर्दों को पता है, खलीफों को पता है कि वहाँ गड़बड़ होनी है, हम अपने बंदे वहाँ पर भेज सकते हैं और भेजने भी चाहिए। 3 या 4 है जब टूर्नामेंट है, 10 बंदे भी लीगल होते हैं। आप वहाँ छतों पे नहीं बैठे हो, 2 बंदे ही अगर लीगल अगर करार किए हैं, बाकी 8 बंदों को साइड पे जगह दे दो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ताकि कोई एलिगेशन ना लगे। तो इधर तो मुनसब भी अपने सब कुछ अपना, छतें भी कहीं पर होती नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसी बाजियाँ भी उड़ी हैं। अभी तो नया एक खुलासा करना है, मैंने बहुत बड़ा एक खुलासा करने जा रहा हूँ। एक जो हिंदुस्तान में जो कबूतरबाजी हो रही है, किस तरह से कबूतरबाजी हो रही है, कैसे बेईमानी होती हैं, और उन बेईमानियों के ख़िलाफ़ मैं करने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि कुछ बंदों को बड़ी तकलीफ़ है कि वो सोचते हैं कि ये अकेला बंदा, और अकेला जो होता ना, हाथी जब चलता ना, हाथी अकेला ही चलता है। जब अपनी चाल में चलता ना, तो आगे पीछे बड़ा सिस्टम उसके साथ लगता है। लेकिन अगर हाथी अगर पागल हो जाए ना, तो वो ख़तरनाक होता है। तो इसलिए मशराना, आप जैसे आप ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो बच के रहें मेरे से। मैं सीधी सी बात करूँ, और मेरा कोई बाल भी बांका नहीं बिगाड़ पाएगा। ये मैं एक और आपको बात बता रहा हूँ, प्यार मोहब्बत से आप हमें जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, जहाँ मर्ज़ी कोई काम करा लें, लेकिन अगर आप नीचा लगाने की या आप बदतमीज़ी या कोई खुंद खाने की कोई भी कोशिश करेगा, तो उसको भुगतान भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज तक हमने कोई गलती नहीं की है। जिन्होंने गलतियाँ की हैं उनकी गलतियाँ मैं गिना दूंगा, सभी जो भी गलती होगी। तो आज एक बेहतरीन शौक रहा जी। तो मैंने उस कबूतरों के साथ साथ ही, क्योंकि अकेले बोलने से भी फ़ायदा नहीं होता, कबूतर भी देखें, बातचीत भी साथ साथ में होनी चाहिए। और बातचीत ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको गाइडेंस मिले। बातचीत वैसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप गाइडेंस से आप परे हट जाए। तो मैंने जहाँ भी मैसेज दिया, स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्योंकि ये सभी जगह वीडियो जाती है, पूरी दुनिया में जाती है, और स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है उस्तादों को, ख़ासकर जो शागिर्द नए शौकीन जो हैं, वो देख सुन के अपने करें। और जो उस्ताद ये कमीनपुरा करते हैं ना, अपने शागिर्द बनाया सिर्फ कबूतरों की खातिर, तो ऐसे उस्तादों पे लानत है। लख दी वो कहते की कहते जी पंजाबी, लख दी लख लख लानत है। तो ऐसे उस्तादों पे होनी चाहिए। उस्ताद ही उस्तादों के ख़िलाफ़ बोल सकता है, शागिर्द को बोलने का कोई हक नहीं है। अगर कोई उस्ताद अगर मेरे ख़िलाफ़ बोल रहा है
तो मेरे शागिर्दों का कोई राइट नहीं है कि वो उसको काटे, उसको काटने का राइट मुझे है। लेकिन अगर कोई शागिर्द बोल रहा किसी का और शागिर्द है भी नहीं है तो उस्तादों को पूरा राइट है आज के बाद, अगर कोई वो बदतमीजी कर रहा हो तो आप 4 बारी उससे बदतमीजी करें। ये मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ, क्योंकि हद होती है हर कबूतरबाजी की, एक लिमिट होती है। लिमिट से जैसे ही आप बढ़ेंगे, आप गलत वीडियो बनाएंगे, गलत बदतमीजी करेंगे, रिकॉर्डिंगें छोड़ेंगे, तो भाई कोई लिहाज नहीं। लिहाज करना हमने बंद कर दिए। अगर हम लिहाज करेंगे ना तो लिहाज ही करते रहे तो काम ख़राब हो जाएगा। शौक़ कराएं, शौक़ अच्छा शौक़ कराएं, बातचीत वो करें जिसमें वज़न हो। जिस बातचीत में, जिन कबूतरों में वज़न ना होता, ना कबूतर दिखाए जाते हैं, ना कबूतरों में बातचीत होती है। हवा में बातें करने लोग बंद कर दें, जो हवा में बातें करते हैं, और गलत कबूतरों की गलत ब्रीडों का बताना बंद करें। कोई अगर नॉलेज है तो नॉलेज शेयर करें, अच्छी नॉलेज है तो वो शेयर करें। अगर नॉलेज नहीं है, ऐसे छतों को दिखाएं, बाय बाय करें, टाटा करें, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, आज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे दिए, क्योंकि मैसेज देने भी पड़ते हैं वीडियो में, हर वीडियो में देने पड़ते हैं। शौक़ बेहतरीन शौक़ करवा दिया, ज़्यादा शौक़ कराएंगे लंबी वीडियो हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, देखने में परेशानी। वैसे तो मैं जिस कबूतर को भी दिखाऊंगा रूह खुश होती है, किसी भी कबूतर को देखने रूह खुश होती है। ये देखिए मैंने एक लॉक किया है अपना, यहाँ से लॉक किया हुआ, ये देखिए लॉक कहाँ जा रहा है मेरा, अंगूठा कितना बाहर है, ये भी चीज़ आप देखें। तो कबूतर का सलीकनेस आप देखें, कितनी खूबसूरत, कितना सलीक कबूतर है। क्रॉस परों में कबूतर, क्रॉस परों का ये मतलब होता है, ये क्रॉस पर जब आप पकड़ रहे हैं कबूतर को, ये क्रॉस पर आ रहे हैं। यहाँ से भी अगर करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से भी ये क्रॉस पर आएगा। बड़ी बेहतरीन निशानी है। यहाँ से भी, ऊपर से भी देखना चाहिए। किश्ती नुमा बॉडी है तो किश्ती नुमा ही आएगी बॉडी इसकी, ऊपर से ही आपको दिखाई दे जाएगी, कहीं आपको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बॉडी किश्ती में, अब हड्डियों में और पीछे आपको ना, ये परफेक्ट कबूतर है। जब आपकी बड़ी अच्छी आंख आप देख रहे हो, चेहरे मोहरे बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हो, तो कबूतर में कमी पेशी बड़ी नामात्र की हो सकती है। तो जैसे ही आप मादी दूसरी टच करोगे, जो कमी पेशी होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी, और बड़े से अच्छे कबूतर उड़ाएंगे आपके कबूतर। और अच्छी नस्लें बनाएं, अच्छे कबूतर बनाएं। मैं कहता हूँ 5 जोड़े बनाएं, 5 जोड़ों से भी आप एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं। लेकिन काबिल तारीफ़ तभी आप बनेंगे जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत के बिना, ये बाहर रह के भी मेहनत कर रहे हैं, ये देखिए इनकी तरफ, फौज में है, मेहनत कर रहे हैं, अपनी खून पसीने की कमाई है इनकी, सही खून पसीने, बेईमानी की कमाई नहीं है। एक एक पैसा इनका हलाल है, और वो सारा हलाल पैसा इन्होंने इधर लगाया है। अब आपका उस्ताद आता है, ऐसा कबूतर कहता है, ये उस्ताद जी, ये आपका उस्ताद कहता है ये कबूतर तो मैं ले चला जी। अब ये आपके पास कमी है कोई कबूतरों की, कोई कमी हो तो ठीक है। अगर आपके पास नहीं, इनके पास संभाल, तो मैं कहूँगा ये कबूतर साइड पे पड़े हुए, ये ले रहा हूँ मैं। तो जब इनको ज़रूरत है कबूतर भी ले जाएं, पट्ठे भी उनके ले जाएं। उस्ताद का मतलब है, या तो घर में अगर ब्रीड बना रहे हैं, अगर बाजियों की छाता है, इनसे ब्रीड नहीं बन रही है, तो ब्रीड बना के अपनी घर की नस्लें दें। पिछले मैं बच्चे भी भेजे थे, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कितने बच्चे हैं होने, मैंने तो याद नहीं है, 20 बच्चे हैं। हाँ, तो ये नहीं मैंने देखा कि ये है फलाना, मुझे तो हिसाब किताब नहीं लेना, मुझे तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो वो भी देने चाहिए, आप अपने घर से भी दो। तो आपको कोई याद है कोई कबूतर शूतर मैं इधर से ले रहा हूँ? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बाकी शागिर्दों से कोई कबूतर शूतर जैसे मंगो मंगी कहते हैं, नहीं मंगो मंगी, नहीं ऐसा कुछ मंगो मंगी वाले कबूतर वाले तो नहीं है। नहीं साज तो नहीं। करैक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। बाकी कबूतर ये मेरी अपनी छत है, जी जी जी। देखिए ये बाहर की छत नहीं है, अपनी छत। आप अगर घर में खूबसूरत कर रहे हैं, अपने शागिर्दों की छत भी आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपके बोल बोले, कहीं पर भी आपका बोल बोलना चाहिए। तो कबूतर आपके पास जब पड़े हुए हैं तो इतने और ज़्यादा लेके करोगे क्या? अगर यहाँ पर कबूतर बने हैं, ये भी आपके हैं, कल को मुझे कोई कमी पेशी होगी ना, मैंने ये जोड़ा लगवाया है इसको, ठीक है, तो मुझे कोई कमी पेशी होगी, मैं कहूँगा ये 2 पट्ठे या 1 पाठ इसकी मुझे दे दो, फलाने कबूतर के साथ लगानी है, अपने आप ये पहुँच जाएगी, मुझे कोई वो नहीं है। तो जब मैं इसको कबूतर का ले जाऊँ, हो सकता है जाते ही मर जाए, तो यहाँ पर इनकी ज़्यादा संभाल है, कम कबूतर है, संभाल इनकी ज़्यादा। तो ये जो ब्रीड बनाएंगे ना, ये इनमें 10 में 15 में 20 में इनके पट्ठे ले लेंगे अच्छे कबूतरों के। तो यहाँ ये ज़्यादा सेफ़ है कबूतर। अगर मेरे पास सेफ़ नहीं है, एक और छत का आपको शौक़ कराएंगे, वहाँ पर मेरे हरे वगैरह कबूतर सारे पड़े हुए हैं। तो आपको ये दिखाने चाहते हैं कि उस्तादों के घर से शागिर्दों के घर कैसे कैसे कबूतर आते हैं, और शागिर्दों के कोई कबूतर नहीं मैं कोशिश करता लाने की। जब होगा, अगर किसी शागिर्द को परेशानी है, अगर मैं यही कहता हूँ कि अपने कबूतर सारे सेल आउट कर दो। जो बड़े नायाब कबूतर होंगे वो मैं कहूँगा, इन्होंने 2-3 बारी कबूतर निकालने की कोशिश की है, दोनों तीनों बारी मैंने कबूतर इनके गए सेल आउट कर, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कबूतर। क्यों, मैं करूँगा क्या कबूतरों का? कितने कबूतर आपका हज़ारों के हिसाब से आपके छत पे कबूतर बड़े हुए हैं,
और आप फिर लालच आपको कबूतर कि शागिर्दों के कबूतर लाऊं मैं इधर से लेके उधर भेज दूं। तो बदनामी मत लें, उस्ताद भी उस्ताद अच्छे बने। सबसे पहले उस्तादों को यही मैसेज है, उस्तादों को अपना करैक्टर सुधारना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, उस्ताद अच्छे नहीं है। उस्तादों में आजकल क्या है कि पगड़ी लो और लूटो बस, शागिर्दों को लूटो, उनसे पैसे ले लो, उनसे शागिर्दी के पैसे ले लो, फिर उनको कबूतर देने शुरू कर दो, फिर उनसे ऐसे कबूतर लेने शुरू कर दो, फिर उनको गुमराह करो, भाई ये कबूतर तो अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे पास नस्ल नहीं बनेगी। और तुम्हारे पास क्यों नहीं बनेगी, तो मादी इतनी बड़ी है तो कोई ना कोई तो जोड़ा लग ही जाएगा। तो ये जो उस्ताद लोग जो ड्रामे करते हैं ना, अच्छा कबूतर को देख के अच्छा ना बताते हुए, ये फिरोजपुरी कबूतर का एक मैंने शौक कराया, बड़े बड़ों के फटे उड़ जाते हैं फिरोजपुरी कबूतर का शौक कराने में। फिरोजपुरी कबूतर फिरोजपुर के ही है, लेकिन लाहौर वालों ने आज भी लोगों ने हाई क्वालिटी कबूतर अभी भी संभाल के रखे हुए हैं, बड़े अच्छी क्वालिटी के कबूतर। और जिन्होंने संभाले हुए हैं, क्या बात है उन उस्तादों की, जिन्होंने जान मारी हुई है, वही एक पर देते हैं, कोई नर देते हैं, मादी देते हैं, तो आगे लोगों की खेल शुरू हो जाती है। फिरोजपुरी पर भी आपका कहीं लगाएंगे ना, रिजल्ट बड़े अच्छे हो जाते हैं, आपके इतने अच्छे रिजल्ट हो जाते हैं, कहने की बात ही कोई नहीं। तो इसी के साथ मैं तो ज़्यादा चाहता हूँ आप नीचे का जो शौक है ना, आप इनके साथ जाइए, मादियों को थोड़ा दाना डाल के तो नीचे का भी जाले का ज़्यादा शौक करवाएं। जी सर। ठीक है जी, नमस्कार आदाब सब भाइयों को, खुश रहे, आबाद रहे और अच्छी कबूतरबाजी करें। off.